कहानियों में जिंदगी है या जिंदगी एक कहानी है। तो आज एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी और समझते हैं मनी मैनेजमेंट जिंदगी के साथ और प्रोफेशन के साथ। ये स्टोरी है दो दोस्तों की। दोस्त साथ में पढ़ाई किए, करियर की शुरुआत की, अर्न किया, शादी हुई, बच्चे हुए और इन्होंने जिंदगी में फैसला लिया कि बस एक दूसरे के पड़ोसी बन के रहेंगे। इन दोनों दोस्तों ने साथ में प्लॉट लिया और बहुत ही सुंदर घर बना के एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत की। एक का नाम है भोलाराम और दूसरे का है बुद्धिराम। एक दिन भोलाराम घर के ही आंगन में चाय पी रहे थे। भोलाराम जी की जो वाइफ है शक्ति, वो चाय परोस रही थी और बहुत ही सुंदर माहौल था। तभी क्या हुआ, तभी बुद्धिराम भी वहां पे आ गए। हम भी ऐसा करते हैं ना, हमारे पड़ोसी के यहाँ पे कभी कभी चले जाते हैं चाय के लिए। तो ये तो दोस्त है, तो बुद्धिराम वहां पे आ गए और दोनों ने चाय पीने की शुरुआत की। गर्मा गर्म चाय हाथ में है, घर के सामने आंगन है, दोस्त वाली माहौल है, पुरानी बातें हैं और साथ में सनसेट चल रहा है। इससे सुंदर जिंदगी क्या हो सकती है। तभी क्या हुआ, तभी भोला राम का जो घर में एक डॉग है वो दौड़ कर आया और वो भोला राम के चेयर के बाजू में ही बैठ गया। और ये जो डॉग था, ये बीच बीच में बहुत दर्द भरी आवाज निकालने लगा। बुद्धिराम को ख्याल आया कि कहीं से तो कुछ दर्द की आवाज आ रही है। वो चाय पी रहे थे, बातचीत कर रहे थे, पॉलिटिक्स पे बातचीत कर रहे थे, इकोनॉमिक पे, अर्निंग पे, महंगाई पे, और ये सब बातचीत के बीच बीच में से ये जो दर्द भरी आवाजें आ रही थी। जब बुद्धिराम बहुत देर तक उन्होंने ये आवाज को सुना तो फिर उन्होंने देखना शुरू किया आवाज आ कहाँ से रही है। और उन्हें पता चल गया कि जो भोला है उसका जो डॉग जो चेयर के बाजू में बैठा हुआ है, वहां से ये आवाज आ रही है। तो बुद्धिराम से रहा नहीं गया। बुद्धिराम ने तुरंत भोला को पूछा कि क्या ये डॉग को कोई तकलीफ है, ये आवाज क्यों निकाल रहा है, इसे दर्द क्यों हो रहा है। तो भोला ने कहा वो जहां बैठा है वहां पे किल है और वो किल के चुभन से उसे दर्द हो रहा है और इसलिए वो आवाज कर रहा है। तो बुद्धिराम ने बोला आश्चर्य से कि तो प्लीज उसे कहो कि वहां से वो उठे और कहीं दूसरी तरह जाके बैठे जिससे उसे तकलीफ नहीं हो। तो भोला ने कहा नहीं, उसे आदत वही बैठने की है, वो वही बैठेगा। तो बुद्धिराम बोला ये अजीब सी बात है, वहां पे किल है, उसे तकलीफ हो रही है, फिर भी उसे अपनी आदत बदलनी नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, आप उस किल को निकाल क्यों नहीं देते। तो भोला राम ने कहा मैंने कोशिश की बट वो किल थोड़ी अंदर है, निकलने में थोड़ी मुश्किल है। तो बुद्धिराम ने कहा भाई कारपेंटर को बुला लो, थोड़ा सा खर्चा हो जाएगा पर हमेशा के लिए वो किल निकल जाएगी, तकलीफ जो हो रही है वो दूर हो जाएगी। तो उसपे भोला ने कहा नहीं, किल इतनी भी नहीं चुभ रही है कि वो निकाली जाए। अब क्या उसी किल की चुभन हमारी जिंदगी में भी है। सोच के देखो कि आपकी कुछ आदतें आपको वो किल की चुभन देती है क्या। अगर देती है तो आपको सोचना चाहिए कि ये बीच बीच में जो दर्द भरी आवाज हम निकालते रहते हैं हमेशा, ये वो किल की चुभन की तरह है। तो एक तो आप अपनी आदत बदल दो या आप उस किल को निकाल दो। अगर आप खुद नहीं निकाल सकते तो किसी की मदद ले लो, बट कब तक उस किल की चुभन पे ऐसे जिंदगी बिताते रहोगे। सोच के देखो, गर्मा गर्म चाय का कप है, सनसेट भी है, बट ये जो किल की चुभन है ये जिंदगी पे असर कर रही है क्या। अब इस स्टोरी से एज अ प्रोफेशनल हमने क्या सीखा। जब बीइंग अ ट्रेनर मैं बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स से बात करती हूँ तो वो भी एक बहुत ही अजीब सी चुभन जिंदगी के बारे में बताते रहते हैं कि लोग अपॉइंटमेंट नहीं देते, अगर अपॉइंटमेंट देते हैं तो घंटों बिठा के रखते हैं, अगर बैठ के उन्होंने अगर बातचीत करना शुरू की तो वो कहते हैं बताओ तुम्हारे पास क्या है, और बहुत ज्यादा कंपैरिजन करते हैं प्रोडक्ट पे। और अगर कंपैरिजन के दौरान सब कुछ समझा दिया तो फिर कहते हैं सोच के बताएंगे, और उस सोचने में ईयर्स निकल जाते हैं और कंटिन्यू लोगों को फॉलो अप करते रहना पड़ता है। और ये सब करने के बाद अगर गलती से क्लोजर हो गया तो वो जो प्रोस्पेक्ट है, वो जो फैमिली है, वो पूछती है तुम्हारी इनकम कितनी, उसमें से तुम कितना दोगे, रिबेटिंग मांग लेती। अब ये जो चुभन है इसका आंसर है आपका नॉलेज, स्किल, आपका एटीट्यूड और आपके हैबिट। अब कब तक ये
ये चुभन के सहारे मनी मैनेजमेंट का ये प्रोफेशन आप करोगे? कब तक ये बिना रिस्पेक्ट का ऐसे ही काम करते रहोगे? बेटर है फाइनेंशियल क्लिनिक एकेडमी से बात करो। वो आपको आपकी इस एजेंटगिरी को प्रोफेशनल में बनाने में आपको हेल्प कर सकती है और आपकी जो चुभन है, जो हो सकता है किसी की ज़िंदगी में कम है और किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा है, उसे निकालने में आपको हेल्प कर सकती है। तो जैसे आपको आदतें बदलनी होगी, आपको ये जो किल है, ये जो चुभन है, इसे खुद निकालना पड़ेगा और अगर ये खुद आप निकाल नहीं सकते, तो आपको राइट मेंटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। फाइनेंशियल क्लिनिक एकेडमी वो आपका राइट मेंटर हो सकता है। बात करें, अच्छा लगे। अब इस स्टोरी से एज अ प्रोफेशनल हमने क्या सीखा? जब बीइंग अ ट्रेनर मैं बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स से बात करती हूँ, तो वो भी एक बहुत ही अजीब सी चुभन जिंदगी के बारे में बताते रहते हैं कि लोग अपॉइंटमेंट नहीं देते, अगर अपॉइंटमेंट देते हैं तो घंटों बिठा के रखते हैं, अगर बैठ के उन्होंने अगर बातचीत करना शुरू की तो वो कहते हैं बताओ तुम्हारे पास क्या है, और बहुत ज्यादा कंपैरिजन करते हैं प्रोडक्ट पे, और अगर कंपैरिजन के दौरान सब कुछ समझा दिया तो फिर कहते हैं सोच के बताएंगे, और उस सोचने में ईयर्स निकल जाते हैं और कंटिन्यू लोगों को फॉलो अप करते रहना पड़ता है। और ये सब करने के बाद अगर गलती से क्लोजर हो गया तो वो जो प्रॉस्पेक्ट है, वो जो फैमिली है, वो पूछती है तुम्हारी इनकम कितनी, उसमें से तुम कितना दोगे, रिबेटिंग मांग लेती। अब ये जो चुभन है, इसका आंसर है आपका नॉलेज, स्किल, आपका एटीट्यूड और आपके हैबिट। अब कब तक ये चुभन के सहारे मनी मैनेजमेंट का ये प्रोफेशन आप करोगे? कब तक ये बिना रिस्पेक्ट का ऐसे ही काम करते रहोगे? बेटर है फाइनेंशियल क्लिनिक एकेडमी से बात करो। वो आपको आपकी इस एजेंटगिरी को प्रोफेशनल में बनाने में आपको हेल्प कर सकती है और आपकी जो चुभन है, जो हो सकता है किसी की जिंदगी में कम है और किसी की जिंदगी में ज्यादा है, उसे निकालने में आपको हेल्प कर सकती है। तो जैसे आपको आदतें बदलनी होगी, आपको ये जो किल है, ये जो चुभन है, इसे खुद निकालना पड़ेगा और अगर ये खुद आप निकाल नहीं सकते, तो आपको राइट मेंटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। फाइनेंशियल क्लिनिक एकेडमी वो आपका राइट मेंटर हो सकता है। बात करें, अच्छा लगे।